प्रधानमंत्री मोदी उस समय में विदेश यात्रा पर थे जब पूरा देश रात रात भर जाग करके वक्त बिल सुन रहा था। दुनिया में बढ़ रही भारत की धाक 22 देश मान चुके पीएम मोदी का दोहा दिया है अपना खास सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान दिया है। खास क्या है, सर्वोच्च सम्मान दिया है कि ये बड़ा गलत हो गया है। वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति आप कह सकते हैं, और चीन की तरफ लगाव वाला, चीन की तरफ झुकाव वाला व्यक्ति श्रीलंका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे आके बैठ गया है। तो श्रीलंका को ऐसा नहीं कि कोई बड़ा किंगकांग या फैंटम है कि वो अलग उसके बहुत ताकतवर है, जैसे नेपाल, जैसे मालदीव, वही हालत श्रीलंका की है और बिल्कुल बगल में है। प्रधानमंत्री मोदी उस समय में विदेश यात्रा पर थे जब पूरा देश रात रात भर जाग करके वक्त बिल सुन रहा था। मुझे लगता है कि इतिहास में संभवतः ऐसा बहुत कम हुआ होगा। बहुत बड़े पैमाने पर मैंने खुद एक जर्नलिस्ट के रूप में रह के तीनों दिन 3-3 बजे तक पूरे उस बिल को सुना। देश के बड़े पैमाने पे लोगों ने सुना। कई लोग तो जो लाइव जो देख रहा था उस समय सुधांशु त्रिवेदी का भी सुन रहे थे। उस समय मुझे बहुत ये लगा कि ये टाइमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त बिल को 2 दिन पहले भी करा सकते थे, कुछ दिन बाद भी हो सकता था। ये उस समय में जब ये बैंकॉक में है, जब ये चाइना में, श्रीलंका में है, तब कर रहे हैं। तो तस्वीरें वहां से आ रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी है कि लोग मनोरंजन भी कर रहे हैं। थाईलैंड से एक तस्वीर जो है, यदि पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, ये तस्वीर वायरल हो रही है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का। आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे वो भारत के प्रधानमंत्री को देख रही है जैसे लगता है कि देवत्व। तो देखिए जरा सा, चूंकि इनकी उम्र भी थोड़ी कम है, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं ये, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जिस ढंग से देख रही है, ऐसा लगता है कि होता है ना कि आप मतलब सौभाग्य की कहां हम बैठ गए। अतिशयोक्ति लोगों को लगी। इधर आंखों को देखिए। तो लोगों ने कई तरह के जो है इसमें मीम्स बना दिए, कई तरह के रील्स चल रहे हैं, खास करके मेलोनी को लेकर के। प्रधानमंत्री तो खैर प्रचारक निकले हुए हैं, संत टाइप के आदमी हैं, लेकिन इस तस्वीर से भी ज्यादा हो गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका पहुंचे, जब वो लंका पहुंचे और लंका ने उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, तो फिर वो पुरानी तस्वीरें भी सामने आने लगी है जो राजीव गांधी के दौर का था। अपने कुछ ये तस्वीर बता रही है कि पूरे दुनिया में किस तरह से मोदी का मैजिक चल रहा है। हाँ मनीष जी, जरा पहले खबर दिखाइए, उससे दर्शक समझेंगे। हाँ, ये जो है, ये देखिए कि दुनिया में बढ़ रही भारत की धाक 22 देश मान चुके पीएम मोदी का दोहा दिया है अपना खास सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान दिया है। खास क्या है, सर्वोच्च सम्मान दिया है और 22 देशों द्वारा दिया गया। ये 22वां सम्मान है जो आज श्रीलंका ने उनको दिया है। और दूसरा है बगल में, पीएम मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों के बीच डिफेंस समेत इन डील्स पर लगी मुहर। ये तो दोनों खबरें हमने आपको दिखाई कि मतलब मनीष जी, अब जरा इसका पहले वहाँ फर्क समझ लें। इसको हटा दीजिए मनीष जी, इसको हटा दीजिए, इसको दिखा दिया कि आप जरा फर्क समझिए कितना क्या फर्क है इस गांधी परिवार में, इस देश के कोण के परिवार में और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में। अभी जो मनीष जी ने शुरुआत में दिखाया कि वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बैठी है, तो वो जो जितने लोग मीम बना रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब वामपंथी हैं। वो रिजेक्टेड वामपंथी हैं, डिजेक्टेड वामपंथी हैं, टायर्ड वामपंथी हैं, रिटायर्ड वामपंथी हैं। हाँ, वो सब कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट मूलतः चरित्र से ही गंदे लोग होते हैं। मनीष जी, जरा उस महिला की उम्र देखिए और प्रधानमंत्री मोदी की देखिए, एक तरह से फादर फिगर जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल एकदम वो देवत्व नरेंद्र मोदी। भाव जो है उसमें देवत्व है वाला, इस ढंग का जैसे हाँ, होता है ना कि मतलब आप कहाँ बैठ गए। मैं तो मैंने भी देखा इसको, तो मुझको ये लगा कि जैसे कोई आदमी पिता के छाया में बैठता है, वो बिल्कुल वही उसकी मुद्रा थी कि पिता की छाया में बैठी है, और उसी स्नेह भाव से वो देख रही थी प्रधानमंत्री मोदी को। और वास्तव में थाईलैंड की प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन उसने सम्मान दिया और वो सम्मान को योग्य है। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिस्ट गंदे हैं, नीच हैं, गलीज टाइप के लोग हैं, वो उसमें कुछ और ढूंढने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तुम कहां तक रोकोगे मनीष जी, कहां तक रोकोगे? ये जो श्रीलंका के अंदर हुआ, ये एक नया मैजिक हुआ है। और थाईलैंड वाले पे हम लोग कल बात करेंगे। कुछ एक गवाही दिखाऊंगा मनीष जी लोगों को कि थाईलैंड में क्या करिश्मा हुआ है, वो हम लोग कल बात करेंगे।
तो जो श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री ने दिया है वो फिर चौंकाया है, दुनिया को चौंकाया है। इसको जरा समझिए कि वहां का जो राष्ट्रपति है अनुराग दिसानायके, वो जब चुना गया था या चुनने से पहले जब उसका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो मैं तो ध्यान दे रहा था, उस समय वो घोषित वामपंथी, वो वाम कम्युनिस्ट वो नहीं है, लेकिन उसका पूरा झुकाव, उसका पूरा लगाव और उसकी पूरी कैंपेन एंटी इंडिया कैंपेन भी थी। और साथ ही साथ वो कम्युनिस्टों वाली भाषा बोलता था, कम्युनिस्टों की विचारधारा का था। और ये माना जा रहा था कि ये आदमी चीन का बड़ा करीबी है। और जिस समय वो निर्वाचित हुआ है तो भारतीय शुभचिंतक हैं, जो भारतीय विश्लेषक हैं, उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थी कि ये बड़ा गलत हो गया है। वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति आप कह सकते हैं, और चीन की तरफ लगाव वाला, चीन की तरफ झुकाव वाला व्यक्ति श्रीलंका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे आके बैठ गया है। तो अब भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ मोदी जी, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हैं तो उसने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और साथ में उसने कहा क्या है, ये सबसे खास बात है कि स्पष्ट रूप से वामपंथी झुकाव और चीन की प्रति लगाव की पहचान वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने के साथ ही यह कहा है कि श्रीलंका अपने भूभाग का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ नहीं होने देगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, घुमा फिरा के उसने नहीं कहा है। दिसानायके के इस बदले हुए रूप से चीन सदमे में है, ये सबसे खास बात है। और अभी जिसको मनीष जी दिखाया था मरी हुई कुतिया जैसा जिसका चेहरा था, उसके भी उसका जो लटका हुआ चेहरा था या जो मरा हुआ चेहरा था, उसके पीछे भी ये खबर है कि दिसानायके के इस बदले हुए रूप से चीन सदमे में है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान एक बार फिर वह मोदी मैजिक दिखा है जिसका तोड़ चीन को सूझ नहीं रहा और उसके पालतू दिल्ली वाले कुत्ते बिलबिला रहे हैं। ये मैंने 3-4 घंटे पहले लिख दिया था, ये जो बिलबिलाता हुआ तो आपको अभी दिखा। तो वो जो दिसानायके का बदला है पूरा, कह सकते हैं आप, उसका मूड बदला है, रूप बदला है। तो वो ये जो चीन के पाले हुए कुत्ते हिंदुस्तान में, ये बड़ा बिलबिला रहा है। और उधर शी जिनपिंग की सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। और इसको जरा गूढ़ता से मनीष जी समझिए कि मैं दोनों पक्ष लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दीवाना हो गया, क्योंकि अभी चुनाव जीतने से पहले तक अपनी कैंपेन में भी एक तरह से एंटी इंडिया उसकी पहचान थी, ये माना जा रहा था कि एंटी इंडिया व्यक्ति है। तो आज अचानक वो बदला क्यों है? तो 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि वो नाटक कर रहा है। तो नाटक भी अगर कर रहा है तो पहले इसको समझिए कि अगर नाटक भी कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी है कि अगर तुम नाराज भी हो तो हमारे सामने ठीक से रहोगे, तो औकात में रहोगे, तो उसके लिए वो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान वो आदमी दे रहा है। अगर वो नाटक कर रहा होता तो न देता, लेकिन मैं मान लेता हूँ इसलिए वो नाटक ही कर रहा है। तो भी मजबूर कर दिया गया ना कि नाटक तो आदमी तब करता है जब बड़ी मजबूरी होती है कि अपने तेवर नहीं दिखा सकता, अपने ताव नहीं दिखा सकता। और खासकर तब जब वो मुइज्जू जैसे लोगों का हाल वो देख चुका है, ओली जैसे लोगों का हाल वो देख रहा है। तो श्रीलंका को ऐसा नहीं कि कोई बड़ा किंग या फैंटम है कि वो अलग उसके बहुत ताकतवर है। जैसे नेपाल, जैसे मालदीव, वही हालत श्रीलंका की है और वो बिल्कुल बगल में है। तो उसकी समझ में आ गया कि होगा क्या। और दूसरे एक फैक्टर जो हमेशा काम करता है खासकर प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में, कि श्रीलंका को आप वैसे एक देश अलग है, लेकिन श्रीलंका और हिंदुस्तान की जनता में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की देश के अंदर भारत का मैप जब अभी बनाते हैं तो बिना श्रीलंका के नहीं बनाते आप नहीं बनता। जब भी आप भारत का मैप स्केच करते हैं तो आप उसमें लंका डालते ही डालते हैं। और तमिलनाडु से मनीष जी 30 किलोमीटर है श्रीलंका का बॉर्डर, कोई बहुत ऐसा भी नहीं बड़ी दूर है। तो वहां की जनता में भी जो जैसे पाकिस्तान में दीवाने हैं लोग मोदी के, ऐसे ही श्रीलंका में भी प्रो मोदी मूड है लोगों का। तो वो आदमी अपने देश की हकीकत समझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का रिकॉर्ड है और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की फिर वो रंगबाज वाली छवि। तो वो प्रधानमंत्री मोदी से झगड़ा लेने का रिस्क वो नहीं ले सकता। तो ये तो एक पहला मैंने कहा कि अगर वो मान लीजिए वो नाटक कर रहा था, ये तो पहला तथ्य है।
और दूसरा तथ्य है मनीष जी, वो तो और गजब का है कि अगर उसका वास्तव में दिल दिमाग बदला है तो क्यों बदला है, किस लिए बदला, ये पाड़ा की वजह से बदला है कि सनसनीबाज की वजह से बदला है कि इस दरिद्र की वजह से बदला है, ये जो शमशान का डोम जैसे शकल बना के आया था ये इसकी वजह से बदला है। अगर उसका पूरा दिल दिमाग बदला है, भारत की तरफ घूमा है और भारत के प्रति वो फिर आसक्त हुआ है, तो एकमात्र कारण प्रधानमंत्री मोदी और खासकर उनकी जो विदेश नीति वाली टीम है। तो ये काम चल रहा है लगातार हमारे चारों सीमाओं पे जो देश से जुड़ी हुई हैं, तो हर तरफ कैसा काम हो रहा है, ये आज की तारीख में जो श्रीलंका का जो घटनाक्रम है वो बता रहा है मनीष जी कि हिंदुस्तान इस समय अपने बहुत पुराना, चले छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन आज की तारीख में अगर जो पिछला ज्ञात इतिहास है तो अपने सर्वश्रेष्ठ दौर से भारत इस समय गुजर रहा है और उसका पूरा श्रेय मैं सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के किसी और को नहीं दे सकता। बिल्कुल। और देखिए उसके बाद भी जो कांग्रेस के जो चापलूस चंडाल चौकड़ी है, ये चिरकुट देखिए जो कांडी केजरी के साथ बहुत क्रांति कर रहा था, ये दो कौड़ी के चिरकुट क्लियर हो चुके हैं, नाम नरेंद्र मोदी काम सरेंडर मोदी, अब तो हद ही हो गई है। तो ये खेल इस लेवल तक के चल। अरे तो मनीष जी, इसने तो सरेंडर मोदी नाम रखा, आपने तो शौचालय वाजपेयी रख दिया, मैंने रखा इसका नामकरण दिया, तो ये उससे तो ठीक रखे, सरेंडर मोदी रखे, ठीक है, ये अपना नाचते गाते खुश होते हैं, इनके छोटा पजामा बड़ा बड़ा कुर्ता वाले इनके लिए दीवाने हैं, इनका रोटी पानी चल रहा है। लेकिन मैं फिर एक बार आज याद दिला दूं सबको कि तुम लोग कितने एहसान फरामोश हो, चाहे पाड़ा हो, चाहे शौचालय वाजपेयी हो, चाहे सनसनीबाज हो, कि तुम लोग कितने एहसान फरामोश हो, कितने कमीने हो, कितने गिरे हुए हो, कितने नीच हो कि तुम उसी नरेंद्र मोदी के नाम से इनको रोटी मिल रही है मनीष जी। आज ये नरेंद्र मोदी को गाली देना बंद कर दें, वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता इनके मारेगा लात और इनको 1000 जो है इनको आदमी देखने नहीं आएगा, इनको केवल क्योंकि मोदी को गाली देनी है, तो तुम और को दुनिया में दूसरा ऐसा है भी नहीं कि जिसको गाली दे तो कोई सुनने आए, तो वो अपना कसम खा के बैठे हैं। तो तुम गाली देने के बाद भी तुमको रोटी, तुम्हारे बच्चे जो रोटी तोड़ रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे ही मिल रही है। नरेंद्र मोदी का नाम जब तक नहीं लोगे भूखों मर जाओगे, ये तुम्हारी औकात है, तुम अपने दम पर बात नहीं कर सकते, तुमको केवल नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, तो नरेंद्र मोदी अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे इस वजह से ना कि भाई जैसे कि कहा कि चूंकि सदमे में तो चीन है, तो ये सब तो चीन के एजेंट है, माल तो उधर से आ रहा है, इनको तो इस तरह की हरकतें करनी पड़ेगी। तो ये एकदम से बिल्कुल ही टैली करता है ये बात कि चूंकि मोदी का जो डंका बजा उससे चीन सदमे में है, इसीलिए इनकी इन सब की बेहोशी बढ़ रही है। नहीं तो मनीष जी, चीन इनको पैसा काहे देता है? मैंने कहा ना, हर जगह जहां से इनको पैसा मिल रहा है, 10 पैसे भी अगर इनको मिल रहा है तो मिल तो मोदी की ही बदौलत रहे। चीन इसीलिए तो पैसा देता है कि मोदी को गाली दो। चीन इनको कोई राहुल गांधी का नाम लो तो थूकेगा नहीं तुम्हारे पर, चीन तुम्हारे पर पान खा के नहीं थूकेगा, तो बेकार, कोई मतलब नहीं है, उसको गाली दो और चाहे ना दो, तो गाली एक तरह से पैदा करते घूम रहा कि जहां चला जाएगा वहां गाली उसको मिलेगी, उसको गालियों की कमी है क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी के लिए गाली बकने के लिए उसको पैसे खर्चा करना पड़ते हैं चीन को। यहाँ दलाल मिले हुए 10-20, वो अपना काम में लगे हैं, लेकिन फिर वो ये बात है कि एहसान फरामोश लोग हैं, इनको जो है रोटी मोदी के नाम पर ही मिल रही है। बिल्कुल, चलो मिलते रहे। शौचालय वाजपेयी मनीष जी, फिर याद दिला दूं दर्शकों को कि आज इसकी बात चली गई है कि ये आदमी 2019 में बता रहा था कि भाजपा जो है 160 और 165 पे सिमट जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, और नरेंद्र मोदी चुनाव बनारस में हार भी सकते हैं। ये 2019 का है, मेरे पास आज भी वीडियो रखा है इसका, कि हार भी सकते हैं। और मोदी जीते थे 5 लाख वोटों से और भाजपा पाई थी 303 सीटें। तो ये इतना ज्ञानी है, अब की वो जैसे कहा था ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा और वो उससे नाचने लगे सब, इनको दोबारा जीवन दान मिल गया। अन्यथा इन्होंने अपने जीवन में, एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने अपने जीवन में कभी सही आकलन तो किया ही नहीं। ये हमेशा बताते थे उत्तर, मामला चला जाता था दक्षिण। तो ये दलाल टाइप के लोग हैं। केजरीवाल की कैसे इसने चरण चाटे हैं पूरी दुनिया जानती है, इसका नाम ही बहुत क्रांतिकारी पड़ गया, किस तरह क्रांतिकारी दलाल है। और ये आदमी जब मोदी को सरेंडर कहो, कुछ भी कहो, तो वो तो असल में प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति वो हो गई है कि जैसे हाथी निकलता कुत्ते भौंकते देखता भी नहीं है। तो ये भौंका करते तरह तरह से भांज के भौंकते हैं, डिजाइन बना के भौंकते हैं,
वो इनकी तरफ देख नहीं रहे, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये इनकी छटपटाहट यही है। बिल्कुल वही है। मेरे साथी जो कुछ आज तक में उस दौर में कहा करते थे कि ये दिन भर किताब हाथ में लिए रहता है ताकि इसीलिए कि कोई इसको टोके नहीं, किसी से संवाद नहीं बना पाए। तो इस ढंग की स्थिति रही है। आज भी स्थिति इन सबकी बद से बदतर हो गई है। दुकान कहीं इसी रूप में चला रहे हैं, चीन के एजेंट के रूप में।